जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे मॉ अकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं बहुपद में। कल इसका बेसिक हुआ था कि बहुपद है क्या, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आज फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे बहुपद का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताऊं। बहुपद बहुपद का मतलब है कि जिसमें पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब आपका 0, 1, 2, 3, 4 और एक होता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, जैसे 1, 2, 3, 4। पूर्णांक संख्या में आपका 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या में आपका 1 से स्टार्ट होता है। जब आप एसएससी लेवल में जाएंगे तो आपको ये दोनों चीज मिलेगी पढ़ने के लिए कि हमारा पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। अब आते हैं बहुपद को कैसे पहचाने कि ये बहुपद है या हमारा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6। अब आप बताओ ये बहुपद है या नहीं। बहुपद का मतलब जिसमें चर पद हो हमारा। ठीक है, अचर पद ना हो। अचर पद भी हो मगर उसमें पर क्या होगा, आपका चर पद होगा। बहुपद को हम लोग p अपान में x, ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं भी आपको एग्जाम में मिल जाता है कि बहुपद, जैसे ऑप्शन में मिल जाता है कि ऐसे पूर्णांक मिल जाएगा चिन्ह आपका px, एक फर्स्ट में ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका मिल जाएगा dy, फिर ऐसे करके कोई और मिल जाएगा, ऐसे करके कोई और मिल जाएगा। तो आपको पहचानना होगा कि ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन सही है, पी वाला। ठीक है, पी कोष्टक में x रहेगा पूरा, फिर ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो हम इसे पहचान सकते हैं कि हमारा बहुपद है। अब आते हैं अगले पर। बहुपद में आता है चर। ठीक है, चर हमारा कौन कौन से होता है, x, y, z चर में। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं a से आपका z तक में आपका चर पद होगा। और अचर पद आपका क्या होगा, अचर पद आपका होगा जैसे कि 0 से अनंत तक। अनंत का मतलब कहीं भी 0, 1, 2, यही बोला था ना। अचर का मतलब आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो आपकी पूर्णांक हो, ये आपका अचर पद में आएगा। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हमें मिल जाएगा कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यही एग्जांपल लेते हैं। ये बहुपद क्या है, बहुपद का मतलब ये है कि जो हमारा अचर पद होगा, चर पद होगा, उसका सबसे बड़ी जो घात होगी, हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुपद है। जैसे आपका ये दिया है बहुपद, यहाँ पर देखिए x है ना, यहाँ पर देखिए इसका कितना दिया है, 2 दिया। घात क्या दिया है, 2 दिया। यहाँ पर क्या हमारा है, यहाँ पर अचर पद, चर पद है हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भी चर पद है हमारा x, तो यहाँ पर 1 घात है, इसमें 1 छुपा होता है। यहाँ पर 6 है, इसमें कोई चर ही नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए 0, 1, 2 यानी कि सारी संख्याएं हमें मिल रही है। देखिए 2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। 4x स्क्वायर प्लस में 6x। आप बता सकते हैं देख कर कि देखिए यहाँ पर यक्स भी दिया, यहाँ पर भी यक्स दिया, इसका भी घात 1 है, 2 है, यानी कि पूर्णांक संख्या मिल रहा है। ठीक है, दूसरा मैं उठाता हूं y स्क्वायर 9 प्लस में 6z। आप बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए z भी है, y भी है, दोनों में घाते देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसमें कितना है, 1 है। ठीक है, मैंने कहा था ना 1 से z तक होना चाहिए, तो हमारा बहुपद है। आप इसी प्रकार जितना भी आप तुरंत पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपका 2y स्क्वायर प्लस में y 9। ठीक है, ये आपका आप जान जाएंगे कि हाँ बहुपद है, y भी है और इसका आपका पूर्णांक संख्या भी है। और मैं देता हूं जैसे 6y स्क्वायर प्लस में 8y अपान में 132। आप बता देंगे कि हाँ इसमें वहां यहाँ पर पूर्णांक संख्या भी है, 2 यहाँ पर 1 होगा, इसमें देखिए अचर पद है ना, ये आपका अचर पद है, इसमें क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो चर होगा
वो 0 होगा। इसमें सारी संख्याएं मिल रही हैं, तो आप पहचान सकते हैं। आप जितनी भी संख्या मैं दे दूंगा पहचान जाएंगे आप। 8x² प्लस में 9x प्लस में 100। देखिए आप बता दिए। अच्छा, बहुपद कौन नहीं है, अब इस पर आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कल मैंने इसका बहुत बेसिक में बताया हूं, वहां पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर जो न्यू बच्चे थोड़ा बता देता हूं। यहां पर देखिए, अब बहुपद जो नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं वाले, बहुपद नहीं वाले में आप पहचानेंगे कैसे। आपका कोई भी संख्या, पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका दिया होगा 1.68x, इस प्रकार नहीं होगा। यानी कि इस अगर पॉइंट में कहीं भी दिया, जैसे एक और ले लेता हूं 2.8x, ये अगर इस टाइप का दिया है तो आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरा है आपका बटे में। बटे में आपका कोई भी संख्या होगा तो आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। कहीं भी कुछ भी लगा हो आपका क्या होगा, बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक है। और एक आपका आता है रूट में। रूट में आपका दिया होगा, जैसे कि रूट के ऊपर x लगा हो, फिर रूट के ऊपर y लगा हो, फिर रूट के ऊपर z लगा हो, यानी कि चरपद वाले में, तो आप बता देंगे कि सर ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं इन्हीं में से एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इन्हीं में से मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया 2.6x² प्लस में 9x प्लस में 10। आप बताइए बहुपद है या नहीं है। आप सीधा सीधा बोलेंगे सर इसमें पॉइंट लगा ही आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उठाता हूं 1/2x² प्लस में 6x प्लस में 8, ठीक है, प्लस में 10x प्लस में 164। आप बताओ कि ये बहुपद है या नहीं है। आप बता दो कि सर ये बहुपद नहीं है, इसमें क्या लगा है, यहां पर आपका बटे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट उठाता हूं मैं रूट में। जैसे कि रूट में दिया है x² प्लस में 6x प्लस में 594। आप बता दो कि सर इसमें रूट लगा है, या आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार आपको पूछेगा। अच्छा, मैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता देते हैं कि ये बहुपद है। अगर बता दिए तो मैंने समझ जाऊंगा कि वो अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। चलो बताना आप लोग। 2x² प्लस में रूट में 89 प्लस में 6x। आप बताइए कि बहुपद है या नहीं है, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना ये क्या है। देखिए ये बहुपद आपका है, ठीक है। बहुपद कब नहीं होता है, आप बोल रहे कि सर यहाँ पर रूट भी लगा है, आप बोलते हैं बहुपद है, ठीक है। रूट लगा हो किस में तो चलेगा, अचर पद। अचर पद में अगर रूट लगा है, जैसे मैं आपको बता दूं अचर पद, ये आपका 1 2 3 4 जितनी अनंत गिनतियां होंगी, ये आपका क्या होगा, अचर पद में आपका रूट लगा होगा तो चलेगा कि हाँ ये बहुपद है। रूट किस में लगना चाहिए, x y z, इनमें लगना चाहिए। अगर यहाँ पर लगा होता, जैसे कि यहाँ पर x², यहाँ पर कितना 2x² है, यहाँ पर अगर लगा होता तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर ठीक इसी प्रकार अगर y दिया होता तो भी नहीं माना जाता, z दिया होता तो भी नहीं माना जाता, v दिया होता तो भी नहीं माना जाता, आपका v u v कुछ भी दिया हो a से z तक वाले में तो आपका बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप लोग पहचान चुके होंगे। अब आते हैं एक आपका एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, ये सारी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, तुरंत बहुत जल्द समझाऊंगा, ठीक है। आते हैं हम लोग रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद को बोलते हैं, इसे एक पदी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड आता है इसमें क्वेश्चन। सेकंड आपका पूछा जाता है दो पदी बहुपद, ये बहुपद होगा, ठीक है। ये आपका दा है, क्या है। फिर इसका आपका आता है थर्ड त्रिपदी।
त्रिपदी बहुपद आता है। इसके अलावा बहुत सारे बहुपद आपको मिलेंगे पर पूछा नहीं जाता, ठीक है। ये 3 आपका मेन होता है, ये इतने तीनों है आपका मेन होता है, यहीं पर से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका मिलेगा आपको कहाँ पर, ऑप्शन द्वारा मिलेगा कि ये बहुपद आप बताइए, 1 पदी है, 2 पदी है, 3 पदी है, तो ये बताया जाता है, ठीक है। अब बताऊं रैखिक या बहुपद या एक पदी बहुपद पर। रैखिक बहुपद एक पदी बहुपद मतलब एक शब्द दिया हो, एक शब्द दिया हो और उसमें क्या हो, चर पद हो, ठीक है, एक्स वाई जेड हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया 8x, क्या हुआ आपका बहुपद एक पद, यानी कि देखिए एक पद दिया ना, फिर मैंने लिया 8y, फिर मैंने लिया 9z, ठीक है। इसी प्रकार 9z ले सकते हैं, 172z ले सकते हैं, 173y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका माना जाएगा। एक मैं और उठा देता हूं, जैसे 10x ये आपका हो गया 132x, ये आपका क्या हुआ एक पदी में आता है, ठीक। अब 2 पदी की बात कर लेते, 2 पदी मतलब 2 पद, यानी कि 2x प्लस में 6। दूसरा देखिए ये आपका हो गया ना एक पद 2 पद। दूसरा पद उठाता हूं 4x प्लस में 8, ये आपका मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। त्रिपदी में आपका 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8, ये आपका देखिए 1 पद 2 पद 3 पद आते हैं। नेक्स्ट अगले में 8x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2, ये देखिए 1 2 3 त्रिपदी हो गया। बस इतने ही पूछता है एग्जाम में, दे देगा आपका एक से एक पदी दिया, एक पदी में आपका दे देगा 4x प्लस 2, फर्स्ट ए, बी में दे दिया जाएगा आपको कि 6x, डी में दिया जाएगा आपको, सी में दिया जाएगा 9x प्लस में 8, और फिर आपको डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो हम बता सकते हैं कि हमारा एक पदी में 6x है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति हमारा क्या दिया है 2.10 आकृति है, ठीक है। ये आपकी आकृति होगी 2.10, दिख रहा है ना, थोड़ा और 2.10, ठीक है। ये आपकी आकृति होगी। px आपको मतलब समझ ही रहे हैं, वो बहुपद की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि y बराबर px का ग्राफ, यानी कि y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है, ठीक है। यानी कि आपका नीचे दिया है, फिर दिया है 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि px की, यानी कि हम क्या बताना है, हमें x वाली वैल्यू बताना है, ठीक है। शून्यकों की संख्या, या शून्यकों को मतलब आपका, जैसे कि मैं आपको बता दूं शून्यकों को मतलब कि आपका 1 दिया है, 0 दिया कि 1 दिया है, 2 दिया है, कैसे क्या दिया है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें बताना है, किसमें, एक्स वाई लाइन में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर देखते हैं, ये आपका पहला है। पहले में देखिए ये आपका y हुआ, ये आपका y हुआ, x हुआ, ठीक है। तो y वाला छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट है हमारा, ये कहाँ पर कटा पिटा इससे मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए ये आपका 0 ही उसमें ही दिया है, x इसमें, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया, यहाँ पर कोई कटा पटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 होगा। सेकेंड वाले आप समझ जाएंगे, यहाँ पर y वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए x है ना, ये आपका x है, ये x है। ये लाइन देखिए कहाँ से कहाँ गई, ये लाइन यहाँ पर x वाले में काट गई, यहाँ पर कटी है, ठीक है। यहाँ पर काट के तब गई, तो यहाँ पर कितनी बार काटा इन्होंने, एक बार। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला चलते हैं। फिर y वाले से कोई मतलब नहीं, x वाले देखिए, यहाँ पर देखिए ये संख्या गई है, यहाँ पर कटी है, ठीक है। एक यहाँ पर काट दी है, फिर ऐसे आई, y वाले से मतलब नहीं कि y वाले काटा है, y वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर फिर एक बार इन्होंने काटा, फिर ऊपर गए इन्होंने फिर काटा है, तो यहाँ पर कितना आपका आंसर आएगा 3 है, 1 2 3 बार। अगला चलते हैं। यहाँ पर देखिए x y वाले से कोई मतलब ही नहीं, हम x वाले देखेंगे। ये हमारा x वाला है, यहाँ पर देखिए यहाँ से उठाया, यहाँ पर एक बार कटा है, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पर देखिए एक बार कटा है, ठीक है। 2 बार मतलब कटा है, यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर 2 होगा। अगला चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्या यहाँ से गई, यहाँ पर एक बार काटी, फिर नीचे, फिर यहाँ पर काटी, फिर उस पर गया, फिर यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर 4 होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, ये y होगा, यहाँ पर y होगा, ठीक है। यहाँ पर x वाली संख्या पर देखेंगे, एक बार ऐसे गया तो यहाँ पर काटा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर काटा है, फिर एक बार, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर काट दिया, तो 1 2 3, इसका आंसर कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है। ग्राफ आपका गड़बड़ी होगा, इधर उधर बना होगा, तो इसे देखिए मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि ग्राफ आपको एकदम टू कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने खुद बनाया हूँ,
तो ये आपका ग्राफ से इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका 2.1 कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे एकेडमी ऐसी अकेडमी है जहां पर एक एक प्रश्न बताया जाता है, ठीक है। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, इतना नोट करिए।